हेलो जी, કેમ છો તમે? जय श्री राम, जय हनुमान। तो राम नाम का लिखने का संकल्प हम कैसे ले सकते हैं और हमें ये कैसे लिखना है और उसके बाद इसकी कॉपी का हमें क्या करना है और कितने दिन हमें लिखना है, चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। और इच्छा पूर्ति के लिए राम नाम हम कैसे लिख सकते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो राम नाम लेखन की जो पुस्तिका है ना, वो आपको मंदिर में भी मिल जाती है, राम मंदिर में भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और अगर आपको वहाँ से नहीं मिल पाती है, आपके एरिया में नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी ये मिल जाती है। और इसमें क्या है कि आप नॉर्मल बुक जो होती है, नॉर्मल कॉपी जो होती है, आप उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल कॉपी में आप लिखना चाहें तो अगर आपको जैसे कि आप 11,000 बार लिखना चाहते हैं या 21,000 लिखना चाहते हैं या आपको 45 दिन लिखना है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जो राम नाम वाली कॉपी आती है लेखन वाली, उसमें एक चीज़ का टेंशन नहीं रहती है कि उसमें हमें ना गिनना नहीं पड़ता है, गिन गिन के नहीं लिखना पड़ता है कि हाँ मेरे को इतना आज लिखना है, तो मेरे को लिखना है पहले, उसके बाद मेरे को काउंटिंग करनी है, तो ये दिक्कत उसमें नहीं रहती है, ठीक है। तो 11,000 बार पूरी करनी है तो बस आपको वो पुस्तिका पूरी लिखनी होती है, तो आपका 11,000 बार पूरा हो जाता है राम नाम का जाप, ठीक है। तो वो थोड़ा ईजी पड़ता है हमारे लिए। मेरा आवाज़ थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा कफ है मुझे। तो ना मेरे पास ये राम नाम पुस्तिका है, तो ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये वो वाली है। और इसमें ना 4 का सेट आया था, तो एक तो मैंने किसी को दे दी थी और बाकी मेरे पास है, तो एक में मेरा बेटा लिखता है और एक में मैं लिखती हूँ। तो ये 11,000 की है, 11,000 इसमें लिखा हुआ है। तो ये जैसे ही पूरी होगी, ये आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं। और 21,000 की भी आती है, 51,000 नाम की भी आती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अभी राम मंदिर जहाँ पर मैं जाती हूँ वहाँ पर भी मिल जाती है, पहले मुझे पता नहीं था, तो अब मैं वहाँ से ही ले लूँगी। और ये मैं अभी कंप्लीट हो जाएगी मेरी ये। और 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो क्या आप सभी लोग क्या गिफ्ट करने वाले हैं? वैसे हनुमान जी को हम मांगते तो बहुत है, जब देखो तब हम मांगते ही रहते हैं भगवान जी से, हमारी ये इच्छा के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, ये इच्छा पूरी करने के लिए हम ये उपाय कर लें, हनुमान जी का नाम राम नाम 1.25 लाख बार जाप कर लें, हम ये कर लें वो कर लें, ताकि हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन आप दे क्या रहे हैं, कभी सोचा है? तो आप राम नाम लिख कर हनुमान जी को गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें भी तो देना चाहिए ना हमें, उन्हें भी गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से राम नाम लेखन का संकल्प ले सकते हैं। जब भी आपको ये वीडियो मिले, आप तभी से राम नाम लेखन की शुरुआत कर सकते हैं, तभी से आप संकल्प ले सकते हैं। और शुभ काम करने के लिए दिन वार और समय ये सब देखने की ज़रूरत नहीं होती है, जब मन हो जब इच्छा हो तभी शुरू कर देना चाहिए। मन बदले उससे पहले शुरू कर दो। और मैं तो कहती हूँ कि कम से कम आपको, अगर कोई भी इच्छा के लिए अगर आप राम नाम लेखन का संकल्प लेते हैं, तो जैसे आप नॉर्मल पूजा का संकल्प लेते हैं, आपको बस वैसे ही लेना है। बस आपको यहाँ पर लिखने का संकल्प लेना है। अगर आप किसी एक टाइम में लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि आप रात को 9 बजे लिखने बैठते हैं, तो आपको रोज़ डेली रात को 9 बजे लिखने बैठ जाना है, चाहे जो भी हो। और आपको कम से कम ये, कोई भी अगर आपको ये पुस्तकें नहीं मिल पाती है, तो आपको कोई सी भी हो, ये पूरा एक पेज कंप्लीट करना होता है, पूरा एक पेज कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अगर आप 43 दिन करते हैं तो आपको एक पेज तो कम से कम पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप राम नाम पुस्तिका लिख सकते हैं। और इसका 43 दिन का अगर आप संकल्प लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाँ, लालच ना करें कि मैं ये इसीलिए लिख रहा हूँ कि तो मुझे ये इच्छा पूरी करवानी है। आप सब कुछ भगवान जी पे छोड़ दें, उसके बाद आप लिखना शुरू करें और पूरे श्रद्धा भाव के साथ लिखना शुरू करें। आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपकी जो भी टेंशन है ना, कुछ समय के लिए आप उससे दूर होते चले जाएंगे। और क्या होगा कि आपकी इच्छा भी पूरी होगी, भगवान आप पे कृपा भी करेंगे। और किसी का हित करने के लिए प्लीज़ ना करें, अपने लिए करें।
और इससे क्या है कि राम नाम लिखने का जब आपका 43 दिन आपको कंटिन्यू लिखना है। हाँ, अब ये होता है कि क्या बोलते हैं, आप बीच में अगर कहीं चले जाते हो, आपको अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप ये पुस्तिका अपने साथ में लेके जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी ऐसी कुछ भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूँगी वहाँ पे आपको। और यहाँ पर जैसे ही आपका 43 दिन ये पुस्तिका पूरी हो जाती है, आप जितनी चाहे ये पुस्तिका आप बस पूरा करते जाए, आपको बस लिखना है, गिनना नहीं है कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है, ठीक है। आपको 43 दिन या 45 दिन पूरा लिखना है। आप संकल्प लेके अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और किसी फिक्स किसी इच्छा के लिए संकल्प लेके लिख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा दशांश हवन करना होता है। और हवन इसीलिए करना होता है ताकि आपने जो 43 दिन का संकल्प लिया है इसे लिखने का, या किसी भी इच्छा के लिए अगर लिया है, अगर भगवान का आपने ऐसे ही लिखने के लिए लिया है, कोई इच्छा नहीं मांगी है, आपने बस ऐसे ही लिखा है मन से, तो आपको ये दशांश हवन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई इच्छा के लिए लिख रहे हैं और 43 दिन से पहले आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको वो दशांश हवन ज़रूर करना है 43 दिन बाद, ठीक है। आपका जैसे संकल्प पूरा होगा दशांश हवन आपको करना ज़रूरी होता है। और इसके बारे में आप अपने घर के आसपास जो भी पंडित है आप उससे भी बात कर सकते हैं, वो भी करा देंगे, या आप खुद से भी ये कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटू सा होता है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है कि कैसे करते हैं कैसे नहीं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जैसे ये राम नाम पुस्तिका आपकी पूरी हो जाती है लिखने का, तो हाँ, इसके बाद आपको इसको ले जाकर राम मंदिर में राम नाम बैंक होता है, तो राम मंदिर में आपको कुछ दक्षिणा के साथ में आपको वहाँ पर जमा कर देनी होती है। आप इसे ऐसे ही यहाँ वहाँ ना पटके, यहाँ वहाँ ना रखिए। और हाँ, ये आप लिख रहे हैं तो बहुत पवित्र इसे माना जाएगा, और इसे कहीं भी ऐसे ही लिख कर ना रख दे जैसे आप बाकी की चीज़ें, बाकी की बुक्स ऐसे ही रख देते, तो इसे ऐसे ही नहीं रखना है आपको। आप जैसे ही आपका लिखना कंप्लीट हो जाता है, और हाँ, रेड पेन से आपको लिखना है, और जैसे ही आपका लिखना कंप्लीट हो जाता है आप इसे स्वच्छ साफ़ सुथरे जगह पर रख दें जहाँ पर कोई और इसे टच ना करे। और हाँ, कोई भी उपाय वगैरह अगर होता है तो आप उसे गुप्त रख कर ही करें। आप उसे बिना किसी से बताए, बिना किसी से कहे अगर करते हैं तो वो चीज़ें आपको जल्दी फलित होती है। और बहुत सारा हाँ, आप ये बोल सकते हैं, आप राम नाम लिखने के बारे में दूसरों को बता सकते हैं कि दूसरे भी लिख सकें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो किसी को ना बताएं, वो खुद को पता है, बस उतना काफ़ी है। तो आप इस तरह से राम नाम लेखन की शुरुआत भी कर सकते हैं। और गिनती में क्या होता है ना कि अगर आप गिन के लिखना शुरू करते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा ध्यान ना आपको उस गिनती करने में ही निकल जाता है, तो आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और अगर क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारे नियम जानना, और बहुत सारे लोग ना बहुत सारे इसके नियम बता देते हैं कि आपको बिल्कुल इस तरह से लिखना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस नियम को फॉलो करना है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना ये लिखना ही नहीं चाहते, लिखना ही छोड़ देते कि इतने सारे नियम है कौन करेगा। अभी तो शॉर्टकट का टाइम चल रहा है, शॉर्ट लोग ज़्यादा देखते हैं, लोगों को 10 मिनट में सारी चीज़ें चाहिए, तो फिर भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको जैसा ठीक लगे, बस आप साफ़ सुथरे हो जाएं, उसके बाद आपको ये एकांत में बैठकर लिखना है। और जैसे जैसे लिखना है आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लिखते समय आपको बोलना नहीं, आपको राम नाम का जाप करते रहना है। आपको एक फिक्स जगह पर बैठ जाना है, और रोज़ उसी जगह पर एकांत में शांति से आपको वो टाइम चुनना है जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके बाद आपको ये राम नाम लेखन की शुरुआत कर देनी है। और क्या क्या इससे चमत्कार होते हैं वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है और हो रहा है, तो मैं तो करती हूँ। और मेरा देख के, आज मंगलवार है, मेरे घर में सबका व्रत है, मेरा, मेरे भाई का, मेरे हस्बैंड का, और मेरा 8 साल का लड़का है, उसने भी हमारा देख के व्रत करना शुरू कर दिया है। और मैं जैसे जैसे पूजा करती हूँ वो भी करता है, वो भी संकल्प लेता है और पूरा पूरा व्रत कंप्लीट करता है वो। और उसने भी मेरा देख के राम नाम की पुस्तिका लिखना शुरू कर दिया है।
और मैंने कहा था उसको साइकिल चाहिए थी, तो मैं उसे 14 अप्रैल को बर्थडे पे दिलाने वाली थी, पर मैंने कहा राम नाम लिखना शुरू कर, जो मांगना है वो मांगना, पूरी हो जाएगी इच्छा। तो उसने ये लिखना शुरू किया और पता नहीं कैसे उसकी दादी ने पैसे भेज दिए। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी हैंड राइटिंग है। ये उसने लिखा है सब कुछ, और उसकी दादी ने अभी थोड़ा बचा हुआ है तो अभी वो कंप्लीट कर रहा है। तो उसकी दादी ने पैसे भेज दिया और उसकी न्यू साइकिल भी आ गई उसके बर्थडे से पहले ही। तो उसको और ज़्यादा विश्वास हो गया कि हाँ, जो भी मांगो वो पूरा होता है। तो अब उसने व्रत करना भी शुरू कर दिया है, और इसी तरह से अपने घर में जो माहौल होता है, जैसा माहौल होता है वैसा ही बच्चे देखते भी हैं और वही बच्चे सीखते भी हैं। तो फिलहाल आपको कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर, राम को, भगवान श्री हनुमान जी को ये तोहफा ज़रूर दें, और पूजा पाठ आप जैसे करते हैं वैसे आप करते रहें। बाकी आप राम नाम लेखन की एक पुस्तिका दें श्री राम जी के लिए। और